हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के थर्ड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। हमें यहाँ पे तीन अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है। बताना है इन तीनों में कौन से रिलेशन जो हैं वो फंक्शन है। ये वाला फंक्शन है कि नहीं है, ये वाला फंक्शन है कि नहीं है, ये वाला फंक्शन है कि नहीं है। रीज़न के साथ बताना है। कह रहा है कि अगर फंक्शन होगा, इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। इन तीनों में अगर कोई फंक्शन होगा तो हम लोग उसका डोमेन और रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले थर्ड वाला सॉल्व करूँगा, फर्स्ट वाला नहीं करूँगा, सबसे पहले थर्ड वाला सॉल्व करूँगा, ठीक है। उससे पहले हमें फंक्शन का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। तो फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन होता है अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is called function if every element of a has unique image in B, ठीक है। तो कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन तब कहलाता है जब इस ए के हर एक एलिमेंट का जो इमेज हो वो यूनिक हो। इस ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ए सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। दो चीज़ें चेक करनी होंगी बस, कि सबका इमेज है कि नहीं है और वो इमेज यूनिक है कि नहीं है। बस दो चीज़ें चेक करनी है, एक एवरी एलिमेंट और एक यूनिक वाला, ठीक है। तो पहले थर्ड वाला करेंगे, उसके पीछे रीज़न कुछ और है, बताऊँगा क्यों, ठीक है। तो पहले हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं इसको ये मान ले रहा हूँ, इसको बी मान ले रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग फर्स्ट सेट यानी ए में रखेंगे और ये जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं इनको इस सेट में रखेंगे यानी बी सेट में रखेंगे, ठीक है। तो हमें 1 और 2 को ए सेट में रखना होगा और 3 और 5 को बी सेट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 था 2 था, तो 1 तो एक ही बार लिखेंगे और 2 भी एक ही बार लिखेंगे। तो इस ए सेट में मैंने लिख दिया फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को मैंने ए सेट में लिख दिया। बी सेट में मैंने ये सेकंड वाले एलिमेंट्स यानी 3, 5 और 5 लिख दिया, ठीक है। रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है इसलिए 5 एक ही बार लिखा है। अब देखिए जो ऑर्डर पेयर 1,3 है बता रहा है कि 1 जो है वो 3 से मैप है, 1 जो है वो 3 से मैप है, ऐसा बता रहा है। 1 जो है वो 3 से मैप है, ये ऑर्डर पेयर बता रहा है। 1 जो है 5 से मैप है, सेकंड वाला ऑर्डर पेयर बता रहा है। 1 जो है वो 5 से मैप है, ठीक है। फिर देखिए 2 जो है वो 5 से मैप है, 2 भी किस से मैप है, 5 से मैप है, ये थर्ड वाला ऑर्डर पेयर बता रहा है। 2 किस से मैप है, 5 से मैप है, ठीक। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक करिए कि ए सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं। तो 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, कोई झूठा नहीं है। इस ए सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज है, 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, और वो इमेज यूनिक है कि नहीं है ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन मिल गया हमें, एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इमेज। तो ये बात सही है क्योंकि इस ए सेट के दोनों एलिमेंट के पास इमेज है। अब चेक करेंगे यूनिक इमेज है कि नहीं, दो ही चीज़ें चेक करनी होती हैं, यूनिक इमेज है कि नहीं। तो यूनिक इमेज नहीं है क्योंकि 1 का जो इमेज है वो 3 भी है, 1 का इमेज जो है वो 5 भी है, 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज 5 भी है। एक ही एलिमेंट के दो इमेजेस हैं, इस 1 के दो इमेजेस हैं, देखिए ध्यान से। 1 का इमेज 3 भी है, 5 भी है ना। तो 1 के दो इमेजेस हैं, 3 और 5, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक। तो ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, रीज़न उसके पीछे लिख लीजिएगा। रीज़न ये है कि 1 हैज़ 2 इमेजेस, 1 के पास दो इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला फंक्शन तीसरा वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके पास 1 के पास दो इमेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, तीसरा वाला फंक्शन नहीं है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाले में भी वही काम करेंगे, इस 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 को इस सेट में लिख देंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को इस वाले सेट में लिख देंगे।
यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट सेट में, सेकंड एलिमेंट को सेकंड सेट में लिखेंगे। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 लिख देंगे। फिर यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 को मैंने इस सेट के अंदर लिख लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को इस सेट के अंदर लिख दिया, ए और बी के अंदर। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि 2,1 मतलब 2 जो है वो 1 से मैप हो रहा है। 2 जो है वो 1 से मैप हो रहा है। उसी प्रकार देखिए 4 जो है वो 2 से मैप हो रहा है, 6 जो है वो 3 से मैप हो रहा है, 8 जो है वो 4 से मैप हो रहा है, 10 जो है वो 5 से मैप हो रहा है, 12 जो है 6 से मैप हो रहा है, 14 जो है वो 7 से मैप हो रहा है। देखिए 2 जो है 1 से मैप हो रहा है, 4 2 से मैप हो रहा है, 6 3 से मैप हो रहा है, 8 4 से मैप हो रहा है, 10 5 से मैप हो रहा है, 12 6 से मैप हो रहा है, 14 जो है 7 से मैप हो रहा है। अब देखते हैं इस फिगर को, क्या इस ए सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज है? बिल्कुल है। 2 का भी इमेज है, 4 का भी इमेज है, 6 का भी इमेज है, 8 का भी इमेज है, 10 का भी इमेज है, 12 का भी इमेज है, 14 का भी इमेज है। पहला कंडीशन चेक हुआ, एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज, एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज, पहली कंडीशन चेक हो गई। अब चेक करेंगे कि ये जो इमेजेस हैं वो यूनिक हैं कि नहीं। अब देखिए 2 का एक ही इमेज है 1, ऐसा नहीं ना है कि 2 1 से भी मैप है और 2 से भी मैप है, ऐसा नहीं ना है। 2 तीर नहीं निकले हैं ना एक एलिमेंट से, इस एलिमेंट से 2 तीर नहीं निकले हैं, एक ही तीर निकला है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यूनिक इमेज है 2 का। 4 का भी एक ही इमेज है, 6 का भी एक ही इमेज है, वो है 3, 8 का भी एक ही इमेज है 4, 10 का भी एक ही इमेज है 5, 12 का एक ही इमेज है 6 और 14 का भी एक ही इमेज है 7। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट हैज़, या सिंपली लिख दीजिए यूनिक इमेज, यूनिक इमेज। ठीक है, तो यूनिक इमेज भी है, इसलिए दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, ये जो है सेकंड वाला ये फंक्शन है, और फंक्शन है तो हमें डोमेन और रेंज में लिखना था। बहुत इजी है डोमेन और रेंज लिखना, डोमेन और रेंज लिखना होगा। तो मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन में डोमेन रेंज बताया था। ठीक है, इस केस में ये जो ए सेट होता है यही डोमेन हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा डोमेन हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, और रेंज जो है वो हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक, मतलब ये वाला सेट जो है वो डोमेन हो जाएगा, ये वाला जो सेट है वो रेंज हो जाएगा, सिंपल। ठीक, तो 2 पार्ट सॉल्व हो गए, अब फर्स्ट वाला करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो इन सब को यहाँ पे लिखेंगे, लिख लेते हैं पहले। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। ठीक, लेकिन बी सेट में बस एक ही एलिमेंट है, वो है 1। देखिए हर जगह 1 ही लिखा है, तो बस एक ही बार 1 लिखेंगे, और क्या। यहाँ पे मैं सिंपली 1 लिख दे रहा हूँ। और देखिए बोला है 2 जो है 1 से मैप हो रहा है, तो हम लोग इस 2 को 1 से मैप करा देंगे। ठीक, फिर देखिए बोला है 5 जो है वो 1 से मैप हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 को 1 से मैप करा देंगे। फिर देखिए बोला 8 जो है वो भी 1 से मैप हो रहा है, 11 भी 1 से मैप हो रहा है, 14 भी 1 से मैप हो रहा है, 17 भी 1 से मैप हो रहा है। मतलब सबको 1 से मैप करा देंगे, 8 को भी, 14 को भी, 11 को भी और 17 को भी, सबको 1 से मैप करा देंगे। तो 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं कि एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज और नॉट। तो यहाँ पे 2, 5, 8, 11, 14, 17 सबका इमेज जो है 1 है, तो इसलिए एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज। पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज। ठीक, तो सबके पास इमेज है, पहला कंडीशन ठीक। अब देखेंगे वो इमेज जो है वो यूनिक है कि नहीं। यूनिक भी है, कैसे? अब आपको लग रहा होगा सारे के सारे जो हैं वो एक ही से मैप हो रहे हैं, तो यूनिक कैसे हुआ? यूनिक इमेज बोला हूँ मैं, ठीक है। ये जो 2 है वो क्या 2 अलग अलग लोगों से मैप हो रहा है? 2 के क्या 2 इमेजेस हैं? 2 का बस एक ही इमेज है, वो है 1। 5 का भी जो एक ही इमेज है वो है 1। 8 का भी बस एक ही इमेज है 1। 11 का भी बस एक ही इमेज है 1। 14 का भी जो है एक ही इमेज है 1 और 17 का एक ही इमेज है 1। तो जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक ही इमेज है, क्योंकि इन सभी एलिमेंट से बस एक ही तीर निकला है, 2 तीर नहीं निकले हैं। ठीक है, 2 एरोज़ नहीं निकले हैं, तो इसलिए यूनिक इमेज है। और जब
एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज और यूनिक इमेज है, तो उस केस में ये फंक्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला जो है वो फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट वाला भी जो फंक्शन है, और फंक्शन अगर है तो हमें डोमेन और रेंज भी निकालना था, तो डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज। ठीक, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपको बताया था मैंने, ये पहले वाले सेट के एलिमेंट जो हैं वही डोमेन हो जाते हैं। तो डोमेन हमारा हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक, और वहीं रेंज की बात की जाए तो रेंज में बस एक ही एलिमेंट है, वो है 1। तो रेंज में बस एक ही एलिमेंट होगा, वो है 1। ठीक है, इतना क्वेश्चन, इतना ही चीज़ करनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, पता करिएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। 2,1, 4,5, 6,10, 11,1, 2,8। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, रीज़न के साथ बताइएगा। अगर फंक्शन होगा तो डोमेन और रेंज निकालिएगा, फंक्शन नहीं होगा तो डोमेन और रेंज नहीं निकालिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।